हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी कि रैशनल नंबर है। और हमें क्या शो करना है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, तो क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13/3125। ओके, यहाँ पे ये क्या है हमारा p है, ये क्या है हमारा डेनोमिनेटर q। ओके, तो ये किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है। ये हमें गिवन है कि ये रैशनल नंबर्स है। ओके, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हमें एक तो मेथड ये पता है कि हम है ना 13 को डिवाइड कर देते हैं डेनोमिनेटर से, फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग आ रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। ओके, लेकिन अब बोला क्या गया हमें कि आपको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज ही नहीं करना। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका सबसे इजी वे ये होगा कि अगर हम डेनोमिनेटर को, ये जो हमारा डेनोमिनेटर है, इसको हम 10 की फॉर्म में बना लें, कुछ 10 बना लें, 10 की कुछ पावर बना लें, 100 बना लें या 1000 बना लें। इससे क्या होगा कि अगर हम 10 की फॉर्म बना लेते हैं ना, तो फिर न्यूमरेटर में हम इजीली डेसिमल लगा पाएंगे और यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा फिर कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहला क्या काम होगा हमारा कि ये जो हमारा डेनोमिनेटर है ना, उसको हम सोल्व आउट करेंगे, यानी कि पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, फिर हम इसको 10 की फॉर्म में बनाएंगे। अब ये जो 10 क्या होता है हमारा 2 इंटू 5 होता है। ओके, अगर 100 होगा हमारे पास तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 4 बनेगा, ये 25 बनेगा। ओके, यानी कि हमें क्या काम करना है, हमें डेनोमिनेटर में 10 लेके आना है। अब ये 10 कैसे लेके आएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 इंटू 5 की कुछ पावर लेनी पड़ेगी। अब ये 2 इंटू 5 की पावर कहाँ यूज होगी, ये हमारे डेनोमिनेटर में होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें हमारा डेनोमिनेटर सोल्व करना है। ओके, न्यूमरेटर को एज इट रखो, हमें हमारा डेनोमिनेटर सोल्व करना है। तो अब इस डेनोमिनेटर को कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 3125 है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ओके, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा, फिर ये 2 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 1 बचा, कितना बचा, 5 2 जा पे जाएगा 10 पे तो 2 बचा, फिर ये जाएगा 5 5 जा पे। ओके, अब 5 पे जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा एंड अगेन 5 5 जा। ओके, अब फिर से 5 पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर ये 5 5 जा 25। तो यानी कि ये जो क्यू है हमारा डेनोमिनेटर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ठीक है। अब इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू इसकी पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अब क्यू में देखो, हमने क्या ले लिया, 5 तो ले लिया, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 इंटू 2 चाहिए। देखो 5 तो मिल गया हमें, अब क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। देखो अब 5 की पावर 5 तो हमें मिल गया, साथ में हमें तो 2 और चाहिए, तभी तो 10 बनेगा। तो अब 2 है नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अब 2 है नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 0। आपको पता है कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 हो तो वो क्या कंसिडर होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ओके, तो ये 5 की पावर इंटू 2 की पावर 0 हो गया। ओके, ठीक है, यानी कि जो हमारा q है हमारा डेनोमिनेटर, उसको हमें क्या बनाना है, उसे हमें बनाना है 2 की पावर कुछ n, 5 की पावर समथिंग। ओके, हमने दे दिया नाम 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। और ये जो m एंड n क्या है हमारे, कैसे है, ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, अब नॉन नेगेटिव आपको पता है कि पॉजिटिव होने के साथ साथ हमारा जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमें क्या बनाना है, डेनोमिनेटर को बेसिकली 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बनाना है, तभी ये 10 बनेगा। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 तो आ गया था, 2 मिसिंग था, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 0 लिख ली। ओके, ये भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा Q के अंदर जो हमारी ये बना था, यहाँ पे m कितना है हमारा 0 एंड n कितना है हमारा 5 है। ओके, और जो कैसे नंबर है हमारे, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, देखो
न्यूमरेटर हमारा 13 है, ये 3125 है। ओके, इसको हमने लिख लिया। अब 13 एजिट, अब इसको हमने कैसे ब्रेक किया था, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, तो ये हो गया ना इसी फॉर्म का, ये हमारा p है, और q को हमने कैसे लिख लिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, ऐसे लिख लिया हमने, यानी कि ये नीचे 10 आ गया। अब ये 10 आ गया तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, क्या आया, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और यही हमें बताना था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसका रीजन बच्चा ये है कि अगर डेनोमिनेटर में हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ले आते हैं, यानी कि हम 10 की पावर कुछ ले आते हैं, तो जो हमारा एक्सपेंशन बनेगा वो डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा वो हमारा ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ओके, तो ये किस टाइप का आ गया, टर्मिनेटिंग। रीजन आपको पता चला, रीजन ये होगा हमारा, क्योंकि जो डेनोमिनेटर है हमारा q वो किस टाइप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अंदर है। ओके, ये इसका हमारा रीजन है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमने डेनोमिनेटर को क्या बना लिया, n की कुछ फॉर्म बना लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड है 17/8। ओके, तो ये हमारा p है और ये हमारा q है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या है कि ये जो डेनोमिनेटर है इसको हम ब्रेकआउट करते हैं। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 तो ऐसा ही लिखा जाएगा, इक्वल किसके होगा, ये 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, साथ में 5 चाहिए। अब 5 है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होगा हमारा, 1 के इक्वल होगा। ओके, तो ये बन गया हमारा, जहाँ पे m कितना है हमारा, 3 है, n कितना है हमारा, 0 है, और ये कैसे है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो आपको मेंशन जरूर करना है कि m और n हमारे कैसे इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ हमारा 0 भी इंक्लूड होगा। तो ये बन गया हमारा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा गिवन रैशनल नंबर है 17/8, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब ये किस टाइप का हो गया हमारे पास, ये हो गया बच्चा हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों हुआ है, क्योंकि डेनोमिनेटर को हमने क्या बना लिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में बना लिया, बिकॉज हमारा जो डेनोमिनेटर है वो किस टाइप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, ये हमारा रीजन था। थर्ड पार्ट करते हैं इसका हम, 64/455। ओके, ये हमारा यहाँ पे 64 हमारा p है और 455 हमारा q है, डेनोमिनेटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि ये जो 455 है इसको हमें ब्रेक करना है। ओके, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, ये हमारा 455 है। ओके, तो सबसे पहले 5 में करते हैं, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। अब किस पे जाएगा, ये 7 पे, 7 1 जा 7 2 बचा, 7 3 जा। ओके, आगे ये सॉल्व नहीं होगा, 13 पे ही जाएगा, 13 1 जा 13। ओके, तो क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, और हमें क्या बनाना है इसको, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अब बच्चा यहाँ पे 5 तो है हमारा, 5 की पावर 1 है। ओके, लेकिन 2 मिसिंग है, तो चलो 2 मिसिंग है तो हम क्या बोल देंगे, 2 मिसिंग है हमारा, तो हम ये बोल देते हैं कि 2 मिसिंग है तो हम 2 की पावर 0 कर देते हैं। ओके, यही करते हैं हम, क्योंकि इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये है नहीं, और इसको भी आप, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको भी हम ऐसे बोल देते हैं। ओके, 2 की पावर 0 ऐड कर ली। अब बच्चा देखो हमें क्या चाहिए, डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 इंटू 5 चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि हमारा डेनोमिनेटर में 10 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। न्यूमरेटर को तो हमने एज इट रखना है। अब बच्चा यहाँ पे क्या आया हमारा, एक तो ये 7 आ गया, एक ये 13 आ गया, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो 10 बन जाएगा हमारा, 5 इंटू 2 ये तो 10 बन जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम। लेकिन अब ये जो 7 इंटू 13 है, अब तो डेनोमिनेटर में 7 इंटू 13 बचा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 64 है हमारा, 5 इंटू 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा न्यूमरेटर में, अब 7 इंटू 13 को हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तो हमें लॉन्ग मेथड ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसने बोला है लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। हमें चाहिए डेनोमिनेटर में सिर्फ 5 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं,
ठीक है, 7 इंटू 13 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये जो रैशनल नंबर है हमारा वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो कैसा आया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों आया, देखो बच्चा ये आया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारा डेनोमिनेटर है क्यू, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है। ओके, इज नोट, ओके, ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो दो नंबर्स हैं वो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। ओके, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमारे पास कंडीशन फिक्स होगी कि हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ही चाहिए डेनोमिनेटर में। ओके, अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका, 15 बाय ओके दिस। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो देखो ये हमारा P है, ये हमारा Q है। अब ये जो Q है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 16 इंटू 100 लिख सकते हैं, हो गया ब्रेक। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। हमने लिख लिया, लिख लिया ना। अब इसको हमने, अब बचा कितना हमारे पास, 100 बचा। 100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 4 जा, सॉरी 5 4 जा नहीं, कितना लिखेंगे 100 को, सॉरी ये होगी मिस्टेक हमारी। 100 को कैसे लिखेंगे हम, देखो 100 को लिखेंगे हम, ओके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली ब्रेक कर लिया इसको। अब यहाँ पे देखो कितनी पावर होगी 2 की हमारे पास, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये 50 बचा, 50 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 25। ओके, फर्दर सोल्व किया, ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 6, और 25 क्या बना हमारा, 5 की पावर 2। क्या किया था हमने, 100 को ब्रेक किया था। ठीक है, 2 इंटू 50 कर लिया, पहले हम 4 की फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, 2 के अंदर ब्रेक करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 50 हो गया। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, जो डेनोमिनेटर है हमारा वो किस फॉर्म का बन गया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, जहाँ पे m है हमारा 6 एंड n कैसा है हमारा 2 है। और कैसे हैं ये दोनों, m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो बच्चा डेनोमिनेटर में क्या चाहिए था हमें, 2 इन 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग, यही चाहिए था, और यही आया हमारे पास। कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे कि ये किस टाइप का है हमारा, ये टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस आपको डेनोमिनेटर में है ना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n लेके आना है। अगर ये ले आते हैं हम तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, 29 बाई 343। ओके, पी एंड क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे क्यू कितना है हमारा 343। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 7 की फॉर्म में ब्रेक होगा। ओके, ये बन गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। ठीक है, अब ये जो क्यू है हमारा, देखो बच्चा, अब यहाँ पे ना तो 2 है ना हमारे पास 5 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 0 कर दिया, 5 की पावर 0 कर दिया, इंटू 7 की पावर 3 कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमारा जो हमें चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बन गया। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये अब ये 7 ये तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो हमें डेनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं हमें। तो इसका मतलब कैसा नंबर हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्यों, ये जो Q है हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। ये जो Q है हमारा वो इस फॉर्म में है ही नहीं। ओके, ये इसका रीजन है, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n चाहिए ना, और ये इस फॉर्म में है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 6, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, यहाँ पे देखो क्यों हमें किस फॉर्म का गिवन है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, जहाँ पे m कितना है हमारा 3 एंड n कितना है हमारा 2, और ये कैसे है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और डेनोमिनेटर में हमें तो यही चाहिए
ये किस फॉर्म में बन गया हमारा जो डेनोमिनेटर है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 7, 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ये गिवन है हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म का। ओके, जहाँ पे क्यू कितना है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ओके, अब क्यू कैसा चाहिए हमें, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये रहा हमारे पास, यहाँ पे m भी हमारा 2 है और n भी हमारा 7 है। लेकिन बच्चा यहाँ पे देखो, ये 7 की पावर 5 ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये एक्स्ट्रा आ गया ना हमारे पास। तो ये किस टाइप का हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास एक कंडीशन होगी कि जो वो डेनोमिनेटर है हमारा क्यू इज, यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हम कि ये जो डेनोमिनेटर है हमारा क्यू इज नोट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है ये, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। ये हमारा रीजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये जो 7 की पावर 5 है ना ये बच जाता है। अगर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 से हम डिवाइड करेंगे 129 को, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दे देगा हमें। लेकिन ये अब ये 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा बचता है, तो इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन टर्मिनेटिंग के लिए तो हमारे पास कंडीशन है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से आए अगर डेनोमिनेटर में, तो वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब कैसा हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 8। ओके, क्यों कैसा हमारा 15, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 5। ओके, अब आप बोलोगे ये तो 3 इंटू 5 की फॉर्म में है और साथ में 2 को हम 0 की कर देंगे इसकी पावर, तो ये 1 बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। तो बच्चा एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म का रैशनल नंबर है 6/15, इसको हम सबसे पहले, छोटा नंबर है इसको हम डिवाइड भी तो करके देख सकते हैं। देखो 3 2 जा 3 5 जा। ओके, ये 2.5 बचा, 2.5 बचा ना बच्चा, ठीक है। तो या तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करो, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना, इस फॉर्म का लेके चलना है, तो देखो बच्चा ऐसे लेके चल सकते हो आप। ओके, ये 6 है हमारा, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5। ओके, 3 2 जा, ये कितना बचा, ये तो 2 की पावर 2.5 बचा। ओके, अब ये बचा इतना, तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो हमारा m है यहाँ पे 0 है और n कितना है हमारे पास 1 है। ओके, तो आपको देखो 6/15 है, तो आप 15 को ब्रेकआउट करके सीधा मत ये बोल देना कि यहाँ पे तो 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हम इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं ना, और क्वेश्चन में इसको हमारे कट नहीं रहा था न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, यहाँ पे तो कट रहा है ना, तो हमने इसको ऐसे बोल दिया। तो यानी कि ये जो q है हमारा वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 में है। ओके, किस टाइप का हो गया ये, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। तो हम क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का डेसिमल है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। ओके, किस टाइप का हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 9, 35/50। अब यहीं पे काटना चाहो तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो कि 5 7 जा 35 और नीचे हमारा 10। ओके, सिंपल फॉर्म में हम काट सकते हैं ना इसको। अब ये जो q है हमारा कितना है, 10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ओके, तो m कितना है हमारे पास 1 है, n कितना है हमारे पास 1 है, और दोनों ही कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये जो q है हमारा कैसा है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 में है। तो किस टाइप का डेसिमल हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, कैसा हो गया ये हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 10, 77/210। ओके, तो एक तो तरीका आप ये देखो कि कट रहा है तो स्टार्टिंग में ही काट दो, अगर मतलब लंबा है क्वेश्चन
नहीं कट रहा तो हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, अदरवाइज ये अगर छोटा हो रहा है यहाँ पे तो इसको हम छोटा बना सकते हैं, ठीक है। ये पी अपन क्यू की फॉर्म का है। तो अब ये 77 है और ये कितना है 210 है, 7 पे कट हो जाएगा, 7 1 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा, ओके ऐसे बन गया। किस टाइप का बन गया ये, अब हमारे पास 11/30 बन गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये जो हमारा क्यू है 30, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10, 3 एजिट, 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है ऐसे बोल दिया। अब ये 2 × 5 ये तो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 एक्स्ट्रा है, देखो कट भी नहीं रहा, यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिया था तो 11/30 आया। अब 3 से तो 11 डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो हमें यही चाहिए था, 2 × 5 चाहिए था, अब ये तो है लेकिन यहाँ पे ये क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस फॉर्म का नहीं है, ये जो हमारा क्यू है 2 की पावर 1 इंटू 5 की m बोलेंगे हम इसको, और इसको इस फॉर्म का नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डेनोमिनेटर में हमारा क्या है 3 एक्स्ट्रा नंबर है ना, ये यहाँ पे क्यू कैसा है हमारा 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 की फॉर्म का है, और ये 3 हमारा एक्स्ट्रा है, तो ये किस टाइप का हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके किस टाइप का बना हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने देखा कि हमें क्या निकालना था, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना था और हमें ये बताना था कि ये डेसिमल जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक कंडीशन बस ध्यान रखनी है कि टर्मिनेटिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें डेनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लेकर आना है, अगर इसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया हमें, हमें क्या करना है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमने पार्ट्स किए ना उसके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं, ओके। और जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना उसको हमें सोल्व आउट करके बताना है, ठीक है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो हमें नंबर कौन सा गिवन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 13/3125 ये गिवन था पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। वहां तो हमने इसको बता दिया था ये किस टाइप का बन रहा था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा था, ओके। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ये किस टाइप का बन गया टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया था हमारा। क्यू क्यू किस टाइप का था, ये जो क्यू है हमारा 3125 इसके जब हमने फैक्टर बनाए थे तो किस टाइप के फैक्टर बने थे बच्चा हमारे पास 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कुछ बचा नहीं था तो 2 की पावर 0, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से एज इट लिख सकते हो इसको, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब कुछ सोल्व करके बताया है ना आपको। तो अब दोबारा तो हम रिपीट करेंगे नहीं क्योंकि फर्दर हमें आगे भी सोल्व करना है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसको ये बना था हमारा किस टाइप की फॉर्म में बना था, ये हमारा क्यू जो बना था हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बना था। एम एन हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, और n की कितनी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5, ओके। ये बना था हमारे पास, तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ये कैसा है टर्मिनेटिंग है, ओके कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आगे क्या बताना है हमें कि इसको डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें कि आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास। तो देखो ये जो 13 बाई नंबर है हमारे पास इसको कैसे लिखा हमने 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे 2 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 1 है, इसका मतलब तो यही हुआ। और हमें क्या बोल है कि 2 × 5 चाहिए हमें, यानी कि 10 चाहिए। अगर हम डेनोमिनेटर में 10 ले आए, 100 ले आए, 1000 ले आए या 10 की कोई पावर ले आए तो हम इजीली डेसिमल लगा पाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 1 है, और ये इसको सोल्व करेंगे तो ये तो यही नंबर आएगा, तो मतलब 10 तो नहीं 10 बन रहा है वैसे तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 में ये तो पता चल गया हमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन एग्जैक्ट में हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 10 बनाना है। तो 10 कैसे बनाएंगे, तो बच्चा इसके लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर यहाँ पे 5 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 ले आएंगे। देखो अब यहाँ पे 10 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 × 5, ठीक है ऐसे लिख लिया हमने, लिख लिया
कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो मतलब पावर यहाँ पे देखो सेम है ना, तभी तो 10 बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे 100 है हमारा, 100 को क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू 50, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। इसका मतलब क्या है, 100 बनने के लिए पावर देखो सेम है, 2 और 5 की पावर सेम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 5 है ना, एक्स्ट्रा लिया है हमने, इसको डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, कि 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 इंटू 5 देखो पावर सेम है इनकी, तो ये 10 ही बनेगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा। ओके, यही किया है बस इस क्वेश्चन में। तो बच्चा ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है देखो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना बनेगा हमारे पास, 32 बनेगा। ओके, 2 की पावर 5 कितना बनेगा हमारे पास, 32 बनेगा। और ये इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 5। क्यों लिखा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स में, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, ओके, पावर सेम हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी की पावर पी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज की है हमने यहाँ पे। तो बच्चा क्या बना हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 416 अपॉन में 10 की पावर 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 410, डेनोमिनेटर में यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है देखो, हमने 10 की पावर ले ली, यहाँ पे 10 की पावर 5 आई। अब देखो बच्चा ये 1 है, 1 के बाद में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। अब 1 के बाद में डेनोमिनेटर में जितनी जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद कितनी जीरो है, ये 5 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स लेके आएंगे। ओके, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, डेसिमल ले लिया। ओके, अब कितने डिजिट्स चाहिए हमें, 5 डिजिट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे देखो, 416 ले लिया, अब 5 चाहिए, 3 तो है हमारे पास। तो अब ये मत करना कि हमने पीछे जीरो लगा दी, पीछे जीरो लगा दी, देखो बच्चा इस पीछे जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, पीछे जीरो नहीं लगानी, तो हमें 5 डिजिट्स चाहिए, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा 4 था, तो कितनी जीरो, 2 लगा दी यहाँ पे, क्योंकि देखो 1 के बाद 5 जीरो है, तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स लेके आएंगे, तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसको कर दिया हमने डेसिमल में शो। सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। ठीक है, इसको हमने कैसे सोल्व किया था, जो हमारा क्यू था उसको हमने 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 2 की पावर 3 में बना लिया था, और फिर हमने इसको सोल्व किया था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 में, जो हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अंदर था। m हमारा है 3 एंड n हमारा है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया था हमें कि टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग है, तो अब आगे भी हमें इसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा डेसिमल की फॉर्म में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो 17/8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट, और 8 को कैसे लिखा हमने, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 है। ओके, ये तो 1 ही है, तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर तो 0 है, ये तो 1 है ही, तो इसको तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि 5 की पावर 0 यहाँ पे इसको लिखने का मीनिंग ये था कि हमें ये पता चले कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में शो करना पड़ेगा। अब 5 की पावर 0 तो 1 होता है, 10 तो नहीं बनेगा ना हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 10 मिल जाए 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो क्या बना, ये हमारे पास 17 इंटू 5 की पावर 3 और 2 इंटू 5 की पावर 3। 2 इंटू 5 कितना बनेगा बच्चा, 10 बनेगा, और पावर कितनी है, 3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इनको इकट्ठा और टोटल की पावर p। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी भी जरूर मेंशन करना। ठीक है, तो ये 17 इंटू ये कितना बनेगा, 125। ठीक है, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया हमारे पास 125। ठीक है, ये बन गया हमारे पास इतना, और ये कितना बना हमारे पास, 10 की पावर 3। आगे सोल्व करेंगे तो देखो बच्चा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा समथिंग 2125, हाँ इतना बनेगा, और ये कितना है हमारे पास नीचे 1000। ठीक है, 1 के बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो है, यानी कि न्यूमरेटर में
डेसिमल कब आएगा? 3 डिजिट्स के बाद। ओके, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, सॉरी 1 के बाद 3 जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होनी चाहिए? 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो क्या बना हमारे पास फिर ये 2125 है और यहाँ पे 3 जीरो है, तो ऊपर क्या करेंगे हम, डेसिमल वहां पे लेंगे जहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स मिले, तो 123 यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, नंबर गिवन था हमें 64/455। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डेनोमिनेटर है क्यू, ये हमारा क्यू है और ये क्या हमारा पी है। ओके, ये जो क्यू है हमारा 455, ये किस फॉर्म में बना था हमारा, 4 × 7 × 13। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखना कि हमने इसके कैसे फैक्टर बनाए थे। अब बच्चा ये देखो, ये किस फॉर्म का है, ये 2 × 7 × 13 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्यू है हमारा, क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 तो है ही, साथ में 5 है नहीं, तो 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 0 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 7 × 13 ये एक्स्ट्रा नंबर बचते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा नंबर है हमारा, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, और हमें क्या करना है इसमें, वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए ना उसी को ही डेसिमल में शो करना है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसको तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या था हमारा, ये हमें गिवन नंबर है। ओके, जो हमारा क्यू है डेनोमिनेटर, इसको हमने कैसे ब्रेक किया था, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 में ब्रेक किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना आपने कैसे ब्रेक किया हमने, तो ये किस फॉर्म का हो गया हमारा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में हो गया। n कितना हमारे पास यहाँ पे 6 है, n कितना हमारे पास 2 है। कैसे हैं ये दोनों नंबर, नॉन नेगेटिव, कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये आ गया। अब हमें पता है ये 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 में है, तो कैसा डेसिमल है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो हमें शो करना पड़ेगा कि ये किस टाइप में डेसिमल में शो होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, ये हमारा नंबर, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर किस टाइप का था हमारा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब बच्चा हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसको 2 × 5 की पावर इक्वल बनानी है। इक्वल बनाएंगे तभी तो 10 बनेगा ना, 2 × 5 10 होता है, तो देखो पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 5 को कितनी पावर और चाहिए, यानी कि 5 की पावर 2 है। अगर हम 5 की पावर 4 ले लें, 2 और 4 कितना आएगी, पावर 6 हो जाएगी। देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ए है, ए की पावर पी है, ठीक है, और साथ में ए की पावर क्यू है, यानी कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, ए एज इट और ये जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब क्या करें हम, 5 की पावर 4, देखो बेस सेम है, 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 ही तो चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो बच्चा क्या बनेगा, अब ये जो 5 की पावर 4 है ये होता है हमारा 5 की पावर 3 125 होता है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 625। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया 625, और नीचे क्या बना, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 पावर से ऐड हो जाएंगे, ये बना हमारे पास न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर क्या बना, 2 × 5 की पावर टोटल कितनी है 6। अब ये 10 बन गया ना, अब ये क्या है 10 की पावर 6। ओके, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9375। ओके, और ये 10 की पावर 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो है हमारे पास, 6 जीरो है, तो इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा न्यूमरेटर, ये डेसिमल है। ओके, तो देखो 6 डिजिट होनी चाहिए, न्यूमरेटर लिखे पहले तो हम 9375। अब 4 तो ये है, हमें कितना चाहिए डेसिमल के बाद, 6 डिजिट होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 2। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट होगी, और हमने इसको डेसिमल में भी शो कर दिया। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 5। नंबर गिवन हमें 29/343। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, जहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है हमारा क्यू 343, जिसको हमने ब्रेक किया था बच्चा 7 की पावर 3 में। तो बच्चा यहाँ पे देखो
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 3। अब ये तो जो हमें चाहिए वो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, लेकिन यहाँ पे बच्चा देखो ये एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो टर्मिनेटिंग ही है केवल उन्हीं को ही शो करना है, तो ठीक है इसको तो हम अब यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 गिवन है हमें 23 बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, तो क्यू कितना है हमारा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इतना हमारे पास। तो यहाँ पे देखो m कितना है हमारे पास, 3 है, और n कितना है, 2 है। तो अब ये जो डेनोमिनेटर है हमारा वो किसके फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है, जहाँ पे m और n हमारे पास ये है, कैसे नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो कैसा हो गया ये हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सोल्व किया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये कर दिया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट आ जाता हमारे क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको शो कर दिया। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको डेसिमल में आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखो आप, तो लिखो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब बच्चा हमें 10 चाहिए, पावर सेम करनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 5 की पावर 2 है तो कितनी पावर और चाहिए, 5 को एक पावर और चाहिए तभी 3 बनेगा। तो क्या करेंगे हम, देखो 23 एज इट 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब कितना चाहिए 10 बनने के लिए, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें एक 5 और एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 ले लेंगे और इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू हो, पावर डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम हो। यहाँ पे देखो पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो 2 है, ये 1 है, तो ये कितना बन जाएगा 3, और ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 होगा, तो कितना बनेगा 10 की पावर 3। तो सोल्व करते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 115, और नीचे क्या बना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। सोल्व करो इसको, 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो बच्चा ये बना हमारे पास 10 की पावर 3, जिसको हम आगे बोल सकते हैं कि ये बना हमारे पास डेनोमिनेटर में 1000। अब देखो 1 के बाद कितनी जीरो है हमारे पास, 3 जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी ही होनी चाहिए। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा डेसिमल है और 115 एज इट लिख लिया, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब ये देखो ये तो 3 डिजिट्स है ही, तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास 0.115। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर कौन सा आया अब हमारे पास, 8th या 7th। 7th पार्ट में क्या गिवन है हमें, 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ये गिवन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म का। क्यू कितना है हमारे पास, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब ये तो ठीक है, डेनोमिनेटर में यही चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू है हमारा, क्यू इज नॉट इन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। ओके, एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कैसा नंबर है हमारे पास बच्चा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें इसको आगे सोल्व ही नहीं करना, ठीक है। अब करेंगे हम पार्ट नंबर 8 हमारा। पार्ट नंबर 8 में क्या गिवन है हमें, नंबर 6/15, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है। 6/15 को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, देखो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 3 5 जा। ओके, ये बचा हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो क्यू है हमारे पास कितना बचा, बच्चा हमारे पास क्यू यहाँ पे कितना आया, 5 आया। ओके, 5 आया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, या 5 की पावर 1 ही बोल दो। ओके, क्योंकि पावर चाहिए हमें, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। ओके, यही चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे m कितना है हमारे पास 0, n कितना है बच्चा 1 है, यानी कि जो q है हमारा वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है।
ओके, टर्मिनेटिंग है तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखो नंबर क्या गिवन हमें 6/15, तो 6/15 को तो हमने आगे सोल्व कर लिया था कि ये क्या बना था हमारे पास 2/5 बना था, ठीक है। 6/15 है, इसको हमने सोल्व किया था, ये 2/5 बना था। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आगे देखो, 2 एजिट ये था 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे बच्चा 10 बनाने के लिए, हमें तो 2 की पावर 1 चाहिए क्योंकि देखो ये 5 की पावर 1 है। तो 10 बनाने के लिए 2 की पावर 1 चाहिए क्योंकि 2 की पावर 0 तो हमारा 1 ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या बना ऊपर हमारे पास 4 अपॉन ये कितना बना 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो ये कितना बना बच्चा 10 बना हमारे पास, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या पता है कि 1 के बाद जितनी जीरो होगी डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर में हम डेसिमल के बाद डिजिट्स रखेंगे। तो यहाँ पे 1 के बाद कितनी जीरो है 1 जीरो है, तो डेसिमल न्यूमरेटर में क्या होगा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी 1 डिजिट आएंगी डेसिमल के बाद। तो ओके, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा 4, तो देखो एक ही डिजिट है यहाँ पे 4, तो डेसिमल के बाद क्या हो गया 0.4। ओके, ये हो गया हमारे पास आंसर। करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। नंबर क्या गिवन है हमें 35/50, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई किया 5 से डिवाइड किया 5 7 जा बाई 510। ओके, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो क्यू है हमारा डिनोमिनेटर कैसा है 10 है, जिसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, यानी कि कैसा बन गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, जहाँ पे m कितना है हमारा और n कितना है 1 है। तो यानी कि ये q कैसा बना हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का बन गया। तो ये कैसा है हमारे पास टर्मिनेटिंग बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको आगे हम शो करेंगे। नंबर था हमारे पास 35/50, यानी कि क्या था हमारे पास 7/10। ओके, अब देखो ये 7/10 है हमारे पास। अब 1 के बाद कितनी जीरो है 1 जीरो है, तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होनी चाहिए 1 डिजिट होनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 0.7। ओके, करते हैं हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 हमारा गिवन है हमें 77/210। जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो क्या बना हमारे पास 1 यानी कि 11/30। ठीक है, जब छोटे नंबर होना हमें और हमें ये लगे कि हाँ ये कट रहे हैं तो हमें वहीं पे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेनी है। ओके, तो ये बना 11/30। तो ये जो क्यू है हमारा ये पी है, ये क्यू है, तो क्यू को कैसे लिखेंगे हम 3 इंटू 10। ओके, ये 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब देखो ये तो हमें चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, लेकिन बच्चा यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा ये जो q है हमारा q इज नोट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो किस टाइप का डेसिमल हो गया ये हमारा, किस टाइप का हुआ बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों हुआ क्योंकि 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा है। ओके, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है हमें, ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आया हमारे पास। द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें नंबर गिवन है ये, ठीक है, और हमें बताना है कि ये वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, रैशनल का मतलब ये होता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये जो नंबर है इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है, यानी कि रैशनल बताना है। अगर ये रैशनल हो जाता है तो फिर हमें क्या बताना है प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, तो सोल्व आउट करें हम इसको फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास ये नंबर है, तो इसको हम बोल देते हैं कि लेट x इक्वल टू 43.123456789। ओके, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको पता है जब भी ऐसा नंबर गिवन हो हमें, ठीक है, और उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाना हो यानी कि रैशनल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं इसको हम 10 की पावर लेते हैं, ठीक है, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, उस तरह से हम 10 की पावर लेते हैं, फिर हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके,
तो देखो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है रैशनल के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। रैशनल के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि डेसिमल के बाद जो हमारा क्वोशंट है वो स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि जो क्वोशंट है हमारा वो स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बच्चा देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है, रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा नंबर है वो किस टाइप का है, ये जो 43.123456789 किस टाइप का है ये हमारे पास, ये कैसा है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। कैसा है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्यों है टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो ये डेसिमल है और इसके बाद डिजिट्स देखो स्टॉप हो रही है ना, आगे तो नहीं है, 9 तक हमें फिक्स पता है कि 9 तक है लास्ट में। ओके, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो x है हमारा 43.123456789, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो डेसिमल है ना, तो हम डेनोमिनेटर, अब डेसिमल को हम हटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो डेसिमल की नीचे 1 लिखेंगे। ओके, और फिर देखो जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स है उतने ही हम डेनोमिनेटर में जीरो कर देंगे। 1 2 3 4 5 ये 9 है तो 9 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जितने आप यहाँ पे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को। ओके, दूसरा वे में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जो हमारा x है, ओके, ये जो हमारा x नंबर है इसको, और नीचे 1 होगा डेनोमिनेटर में, क्या करेंगे हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दो मेथड हो गए आपको इसको बताने के, या तो आप डेसिमल को डायरेक्ट सोल्व कर लो और नीचे, ठीक है, नीचे 1 और फिर जीरो लगा दें, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर 9 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल रिमूव करना है। ओके, तभी तो ये पी अपन क्यू की फॉर्म में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। न्यूमरेटर एज इट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना बनेगा, कितनी जीरो है, ये 9 जीरो है, तो इसको हम बोल सकते हैं 10 की पावर 9। ओके बच्चा, तो अब ये देखो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैसा नंबर बन रहा है हमारे पास, ये न्यूमरेटर है ये डेनोमिनेटर है, और जहाँ पे डेनोमिनेटर जीरो के भी इक्वल नहीं है तो ये किस टाइप का बन गया, ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में बन गया, जहाँ पे पी हमारा क्या है ये है और क्यू क्या है हमारा ये है, और जहाँ पे क्यू हमारा जीरो के इक्वल भी नहीं है। ओके, तो ये किस टाइप के बन गया, ये पी अपन क्यू के फॉर्म में बन गया जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। ओके, ठीक है। अब हमें दूसरा पार्ट क्या देखा था इसका, कि अगर ये पी ओपन क्यू की फॉर्म का बनता है तो आप इसके जो क्यू है हमारा डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर्स भी बताओ। ओके, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। अब क्यू क्या है हमारा 10 की पावर 9 है। अच्छा, 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 की फॉर्म में ना, तो इसको पहले तो हम ऐसे लिखते हैं 10 टोटल की पावर 9। अब 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 की, 2 इंटू 5 लिख दिया, टोटल की पावर 9। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके क्या बने हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स बन गए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। 0.120120001200012, फिर हमारे पास 0 0 एंड फर्दर आगे चलता ही जाएगा। तो बच्चा देखो ये x है हमारा। ओके, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने ये लिखा। अब देखो बच्चा ये तो किस टाइप का हो गया हमारा, ये जीरो है, फिर देखो ये तो चलता ही जा रहा है। ठीक है, चलता जा रहा है तो किस टाइप का हो गया, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो गया। क्यों हुआ ये इरेशनल है ये, अब रीजन देना पड़ेगा हमें, रैशनल क्यों नहीं है ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखो ये किस टाइप का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप तो नहीं हो रहा ना हमारा ये, क्योंकि ये कैसा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो इसका मतलब कैसा हुआ, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो यानी कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नहीं है, ये रेशनल नहीं है। तो करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, x गिवन है हमें 43.123456789 एंड यहाँ पे हमारे पास बार है। ओके,
तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है या नहीं, रैशनल है या नहीं हमारा। तो बच्चा देखो यहाँ पे ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद डिजिट्स है, देखो 9 है, 9 के बाद स्टॉप हो रही है, लेकिन साथ में क्या है, बार है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से डिजिट्स का रिपीटिंग पैटर्न, 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे होगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का नंबर होगा, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। अब आप ये कहोगे कि मैम ये तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ। तो बच्चा यहाँ पे देखो ये जो हमारा पैटर्न है ये रिपीटिंग का है, ओके। ये कैसा नंबर है, ये हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये चलता जा रहा है, क्योंकि बार है तो इसका मतलब ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये किस टाइप का हो गया, ये हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। अब जब जहां पर भी रिपीटिंग हो और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और इरेशनल में आपने यहाँ पे देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डिजिट्स का पैटर्न देखो अपने आप को कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा। ये इतना है, फिर एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाती है यहाँ पे, यानी कि ये 120 है, ये फिर 1200 हो जाता है, फिर ये देखो आगे फिर ये इतना हो जाता है। मतलब ये रिपीटिंग का तो कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे केवल नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या आ रहा है, हमारा रिपीटिंग आ रहा है, ओके। तो ये किस टाइप का हो गया, हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अब ये रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, तो अब आगे भी हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है या नहीं। तो हमने क्या सीखा था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं हमारे पास जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं हम उतने ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे डेसिमल की बात देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं जो अपने आप को फर्दर रिपीट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने 10 की पावर 9 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन को हम किससे करेंगे, 10 की पावर 9 से, ओके। 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे करेंगे तो देखो 10 की पावर 9 इंटू एक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर बनेगा, अब देखो डेसिमल तो हट जाएगा, तो क्या बनेगा 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। अब आप देखो सिर्फ आपको ये नहीं करना कि आपने 9 करके स्टॉप कर दिया, आगे भी देखो बच्चा पैटर्न ये फॉलो होगा हमारे पास। क्यों होगा, तो देखो मैं आपको बताती हूँ ये क्यों हुआ। जैसे ये है ना हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रिपीट कर रहा है तो दोबारा से यही आएगा साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आएगा, फिर से आगे चलता जाएगा ये। तो ठीक है, ये है। अब 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक तो सोल्व हो गया ना हमारे पास। अब आगे ये तो टर्म्स बचती है ना हमारे पास, तो उसी को ही लिखा है, ठीक है। फर्दर ये आगे चलता जाएगा, ओके। ये कर लिया हमने, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब इस इक्वेशन नंबर ये जो 1 है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा हमारे पास, देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, यहाँ पे है 10 की पावर 9 इंटू एक्स, और ये क्या है एक्स, माइनस एक्स कर दिया, ओके। और यहाँ पे क्या हमारे पास ये नंबर है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड सोन, ओके। और माइनस क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सोन, ओके। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सोन, यही नंबर था, ठीक है, ओके। ये बच गया हमारे पास। अब ये देखो 10 की पावर 9 कितना होता है, यानी कि 1 के बाद कितनी जीरो हमारे पास 9 जीरो है, और फिर उसमें से हमें x रिमूव मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो ये कितना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। माइनस एक्स है हमारे पास, ये एक्स है, ओके, एक्स है।
और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे ये -43.123 है, यहाँ पे 123 है, तो ये जो 43 है ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। देखो ये 43 है, इतना बड़ा नंबर है, तो 43 तो यहीं आएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा हमें, 4 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर 43 को मैं करूंगी तो देखो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो क्या बचा ये में 46। और ठीक है, और ये बाकी की टर्म्स तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ से ये माइनस होके 0 बन जाएगा। ओके, ये बचा हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये तो 1 के बाद 9 0 है और ये x है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 2 3 4, ओके ये नंबर बचेगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में हमारे पास x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर 4 5 6 7 4 6, कुछ नहीं किया, यहाँ से देखो ये जो नंबर है इसमें से x माइनस किया है। ओके, तो अब ये p अपॉन q की फॉर्म में लेके जाना है हमें, तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर ये जो हमारा ये एजिट 4 5 6 7 4 6, अब ये जो नंबर है ना ये, ठीक है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसके अपॉन में। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि डेनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, ये बच्चा हमारे पास ये किस टाइप का है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, तो यानी क्या बन गया हमारे पास, ये रैशनल नंबर में तो आ गया हमें, रैशनल नंबर में तो आ गया हमें, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें दिखा दिया हमने। अब आगे भी क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अब ये जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आया ना, तो क्यू को क्या दिखाना है हमें, प्राइम फैक्टर बताना है। अब ये नंबर तो आ गया हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन अब क्यू को क्या दिखाना है हमें, प्राइम फैक्टर्स में बनाना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें गिवन था कि भाई पी क्यू में बनाओ पहले, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है या नहीं। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बन गया बच्चा हमारे पास, तो अब आगे बताना है ये जो क्यू है हमारा, इसके कैसे प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो देखो क्यू क्या है हमारे पास, ये नंबर है, डेनोमिनेटर जो हमारा है, ठीक है, ये नंबर है। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं कि हम इसके कितने प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अब हमें इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बचा, कॉमन नहीं निकाला अभी तो हमने, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया 3। ओके, ये कर लिया हमने इतना, ये हमने 9 बना लिया, ठीक है। आगे तो अभी हमने कुछ किया नहीं है इसको, तो देखो ये जो पी अपॉन क्यू हमारा किस फॉर्म का बना, और ये जो 3 इंटू 3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं। तो देखो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और डेनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं, यानी कि ये 9 बन गया हमारे पास। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 1 1, ये 1 हमारा 9 टाइम्स है। ओके, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये तो पता है हमें, ये जो 3 है, ठीक है, ये तो 3 की पावर 2 है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व भी कर सकते हैं हम, अगर करना चाहें तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट भी रख सकते हैं। ओके, यानी कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अगर आगे इसको सोल्व करना चाहें तो बच्चा इस डेनोमिनेटर को कैसे सोल्व करेंगे, अगर फर्दर हम आगे इसकी डिवीजन करना चाहें, तो ये देखो लास्ट में देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, तो अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं हमारा, तो ये किस पे डिवाइड हो सकता है, 1 है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है हमारे पास, 7 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि एक बड़ा सा नंबर है ना, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करोगे, ये जो डिजिट्स है ना इसके सम को आप ऐड कर लो। ओके, तो ये कितना होगा, 1 9 टाइम है, तो ये कितना बना, अगर इसका सम करेंगे तो ये 9 बनता है। अब ये जो 9 है, 9 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 9 कर सकता है, 7 नहीं करेगा, कौन कर सकता है इसको, 3 और 9 कर सकता है। तो सबसे पहले हम 9 से ही डिवाइड करके देखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इस नंबर को हम सोल्व आउट करना चाहें, 2 3, ओके ये 9 टाइम्स है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये डिविजर आएगा, ठीक है।
क्वोशंट कितना आएगा, यहाँ पे हमें क्वोशंट लिखना है और रिमाइंडर देखो ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आएगा और यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, क्वोशंट कितना आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 ये आएगा। अब मैंने ये कैसे लिखा है बच्चा, ये ऐसे लिखा है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है ये नंबर है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास क्वोशंट कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 यानी कि 9 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। और ये मैंने कैसे किया, ये मैंने एक ट्रिक से किया कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में कोई बड़ा सा नंबर होता है, ठीक है कोई बड़ा सा नंबर होता है तो हम उसको कैसे भी सोल्व करेंगे। देखो अब ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, अब ये बड़ा सा नंबर है तो क्या पहले हम इसको 3 से करेंगे, 7 से करेंगे या 9 से करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट हमारे पास ये होती है कि आप है ना ये डिजिट्स है ना इसका सम करके देख लो कितना आएगा। देखो 1 + 1 करेंगे, ये 9 टाइम्स है 1 तो ये 9 बनेगा हमारे पास। अब 9 किस किस से डिवाइड होता है पूरी तरह से, 3 से होगा 9 से होगा, तो हम पहले इसको 9 से ही डिवाइड करके देख लिए। जब 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये बनता है क्वोशंट। ओके, तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम 9 को इससे भी डिवाइड करेंगे, 9 को इससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फिर, अगर 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर बनेगा हमारे पास 4 7, ठीक है ये 9 1, इसको हमने सोल्व किया 4 9, ठीक है 5 1 9 4 और ये हमारा 3 की पावर 2 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7 9। ओके बच्चा, अभी मतलब देखो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक ले आए, ठीक है यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बना लिया। ओके, अब क्या बनाना था, हमें क्यू को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था। ओके, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था। अब ये हमारे पास हमारा डेनोमिनेटर है, ठीक है यानी कि हमारा क्यू है, तो हमने क्या किया 9 कॉमन निकाल लिया। ओके, ये बचा हमारे पास, अब ये कितना बन गया 3 की पावर 2 बन गया, ठीक है अब ये कितना बचा, ये वाली टर्म बच गई। अब क्या किया हमने, ठीक है ये टर्म बची। अब क्या किया हमने, इसको 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करेंगे हम तो आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या किया हमने, इसको 9 से डिवाइड कर लिया। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर तो आएगा हमारे पास 4 7। ओके, ये कितना आएगा 9 से डिवाइड करते हैं हम तो 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया है, क्या किया हमने 9 से डिवाइड किया है, ठीक है तो जब 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी हमारा प्राइम नंबर बनेगा। तो यानी कि क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से बन गए हमारे पास, जो प्राइम फैक्टर्स है ऑफ क्यू है कौन से बने हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू कौन से हैं 3 की पावर 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 9। ओके,